अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस किए थे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव करें। हमें हमारे पास कोई भी जुमला अगर ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ हो या हमारे पास पैसिव वॉइस को में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ हो, तो हमें सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टास्क होता है टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उस जुमले को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें उसके साथ में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आपके पास जो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी उसमें आपके पास आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कोई भी सिर्फ अगर प्रेजेंट को हम स्किप कर दें, हम सिर्फ परफेक्ट सेंटेंस को देखें, तो आपके पास कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हर परफेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हैज और हैव का यूसेज आता है। हैज और हैव का यूसेज हम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल में आता है और फर्स्ट प्रोनाउन आ जाता है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है, तो हम हैव का यूज करते हैं। यानी आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमने हैव का इस्तेमाल लाना है और सिंगुलर के साथ हमने हैज का यूजेस लाना है। जब हम इसको पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे एक एक्टिव सेंटेंस को, तो उसमें आपने जो हेल्पिंग वर्ब लाना है वो हैज के साथ में हम एडिशन कर देते हैं बीन का, BEEN, ये थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास इसकी। अब जब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी आप इंग्लिश का जुमला लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर जुमले की रिक्वायरमेंट है, देन आपके पास वर्ब आता है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। आपके पास जो जुमले की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस तरह की मैंने आपको बताया था कि कोई भी जुमला है तो आपने उस आपका फर्स्ट टास्क होता है कि उस जुमले को पहचानना है कि वो किस टेंस का जुमला है। तो जुमले की पहचान आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से करते हैं। अब जो परफेक्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है जो कि हर परफेक्ट सेंटेंस में आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। जब हम प्रेजेंट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास हैज और हैव इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट, जब हम इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में क्यों ला रहे हैं, हमने कल के लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि हम जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास उसके बेसिक रूल्स में आता है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग ला रहे हैं जो कि इसका सेकंड हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस में। फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट पुट करने से पहले हम बाय पुट कर देंगे। सेंटेंस की एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम। दे हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास दे क्या बन रहा है यहाँ पर प्रोनाउन, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, रिसीव्ड हमारे पास मेन वर्ब आ रहा है, आ आर्टिकल है और गिफ्ट हमारे पास नाउन आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जुमले का आ रहा है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो आपके जुमले का ऑब्जेक्ट है वो जुमले पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर लगाया है हैज, जबकि हमारे पास एक्टिव सेंटेंस था तो उसमें हमारे पास हैव है। अब हमने हैव को हैज में किस तरह से कन्वर्ट किया है उसके लिए हमने देखना होता है अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगुलर है तो आपने हैज पुट कर दिया, जिस तरह गिफ्ट हमारे पास सिंगुलर था तो हमने हैज पुट किया, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट में प्लूरल आ रहा हो तो हम हैव लगाते हैं। अब हैज पुट करने के बाद हमने इसका सेकंड हेल्पिंग वर्ब पुट किया, बीइंग रिसीव्ड बाय देम। देम हमारे पास दे था सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में, उसी का जब हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया तो वो हमारे पास देम में कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट
वर्ड लाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, एंड देन हमारे पास दूल्हे का ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम इसके पैसिव स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आया अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज और हैव। हैज हैव के बाद अपने सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन को पुट करने से पहले नॉट लगाना है। यानी आपके पास अगर दो वर्ब हेल्पिंग आ रही हो तो आपने उन दोनों के दरमियान में नॉट पुट करना है। बीन के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आएगा, देन बाय और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर ऑफ एवरी पैसिव सेंटेंस। इसके बाद जब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट, यू हैव नॉट रिमूव्ड द टेबल। तुमने टेबल रिमूव नहीं किया, तुमने टेबल को नहीं हटाया। ये एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास। जब हम इसके पैसिव की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास द टेबल जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। हैज हमने लाया है, हैव को हमने रिप्लेस किया है हैज से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सब्जेक्ट। देन हमने नॉट पुट किया क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आता है। इसके बाद हमने बीन पुट किया है, बीन हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग सेकंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, रिमूव्ड बाय मी। इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके पास सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। इसके बाद आपने यूज किया है सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपके पास कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास हमेशा शुरू में आता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पैसिव सेंटेंस को हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास आता है हैज और हैव। उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद आपने बीन पुट किया है। अब देखें जो ऑब्जेक्ट है आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और बीन के मिड में आ रहा है। देन आपने थर्ड फॉर्म पुट किए, फिर उसके बाद बाय एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपके पास एग्जांपल आती है शी हेल्प्ड मी, क्या उसने मेरी मदद की। तो मी जब आपके पास सब्जेक्ट आई बनकर आएगा तो उसके साथ में आपने आई का हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैव आई बीन हेल्प्ड बाय हर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका जो होम टास्क है वो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने 5 एग्जांपल्स हर टाइप की आपने अपनी नीड कॉपीज पर लिखनी है और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्री-9 चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेम थॉट्स लॉगरिथम्स। इसका इंट्रो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था। अभी जो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मेंट ईसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आपके पास किसी भी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट मींस जो पार्ट डेसिमल पॉइंट से पहले होता है, और मेंट ईसा आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, मींस पॉइंट के बाद की वैल्यूज को कहा जाता है। क्वेश्चन है इसके पास, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हुए होंगे, उनका आपने लॉग फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे मेंशन है कि आपने लॉग फाइंड आउट करना है विद द कैलकुलेटर और विद द लॉग टेबल। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जो भी यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका पार्ट 1 232.92। अब आपके पास ये वैल्यू दी गई है, इसका आपने लॉग फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है ये विद द लॉग टेबल लिखा हुआ है। तो सिंपल अगर आप करना चाहें विद द कैलकुलेटर तो जस्ट आप पुट करोगे लॉग, उसके बाद इन द ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है, आपने वो वैल्यू पुट करनी है, क्लोज करनी है और इक्वल प्रेस करना है, तो आपको उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपने लॉग टेबल को फॉलो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने इस क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स में। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट किया, राउंड ऑफ किया 4 डिजिट्स में 2 3 2 9 में इसमें चेंज कर लिया। सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपने इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करना होता है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए आपके पास ये होना है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे बिफोर पॉइंट मींस जो आपका इंटीग्रल पार्ट होगा उसमें जितने डिजिट्स होंगे उसमें से आपने 1 लेस करना होगा। ठीक है, तो आपके पास कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो आपने 1 लेस किया तो कितने बने 2। तो 2 आपका क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक हो गया।
सेकंड स्टेप आपने कर लिया फॉलो। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है, मूव करना होता है मैंटीसा की तरफ। मैंटीसा को स्टडी करने के लिए अब आपको फॉलो करना होगा लॉग टेबल, तो वो मैं आपको बताती हूँ बाय यूजिंग योर बुक। सो स्टूडेंट्स फॉर लॉग टेबल आप मूव करेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 293 पे। यहाँ पे मेंशन है आपको टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज के लिए सेट करना होगा अपनी रो को, ठीक है। और रो में आपके पास जो क्वेश्चन में मेंशन है वैल्यू कितनी है 23 वैल्यू। आपने 23 वैल्यू की रो पे मूव करना है। इस रो में आपने जाके नेक्स्ट आपने कॉलम देखना है। कॉलम देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आपके पास 23 रो के बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो आपने कॉलम नंबर 2 पे मूव करना है। रो तो 23 हो चुकी, कॉलम आपके पास क्या है 2। इस कॉलम में आपने हॉरिजॉन्टली इसी रो से ऑनवर्ड मूव करना है और ये सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो 3655 है। इस वैल्यू को आपने राइट कर लेना, मीन्स कि आपको ऑब्टेन हुई सेकंड कॉलम से 23 रो की वैल्यू 3655। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एक और कॉलम, वो है मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम में आपने सर्च करी होगी जो 2 3 2 से आगे नेक्स्ट डिजिट कौन सा था 9 था, तो 9 कॉलम आपका बनता है। इससे ऑनवर्ड 9 कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कॉलम आपके पास वैल्यू आ जाती है 17। तो so students for the log table we will open page number 293 of your book, जिसमें अब आपने सर्च करना है इस नंबर को। नंबर क्या था आपका 2329। और आपको मैंने बताया था पहले कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यू दी हुई होगी जिसका आपने लॉग फाइंड करना होगा उसको पहले आप राउंड ऑफ करोगे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स में, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होंगे उसको आपने रो के लिए सिलेक्ट करना होगा। अब आपके पास रो लॉग टेबल में ये दी हुई है 10 11 12 13 14 ऑनवर्ड, तो रो नंबर 23 पे हम लोग मूव करेंगे बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो 23 हैं, ठीक है। इस पे मूव किया। अब इस पे मूव करने के बाद ये रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है फॉर द लॉग वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 2। अब इस 2 के लिए आपने 2 कॉलम को चेक करना होगा कि कॉलम नंबर 2 में वैल्यू कौन सी आ रही है इस रो को लेके। तो ऊपर कॉलम मेंशन है 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड 9 तक, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2 में देखें रो नंबर 23 को लेके कॉलम नंबर 2 में वैल्यू क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है आपके पास 3655, ठीक है। अब ये थर्ड वैल्यू के लिए आपने किया। अब जो लास्ट वैल्यू है 9, इस 9 को आपने कहाँ पे सर्च करना होगा इन द मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम भी आपके पास बुक में मेंशन है, लास्ट 3 कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें वैल्यूज़ भी 9 तक ही लाई कर रही हैं। तो आपने क्या करना होगा अगेन लास्ट वैल्यू के लिए 9 के लिए आपने मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है। मीन डिफरेंस कॉलम में जाएंगे तो आपके पास 9 को आपने सर्च करना है। 9 में जो वैल्यू आ रही है इसी रो को लेके 23 रो को लेके वो है 17। तो ऐसे आपने वैल्यूज़ को सर्च करना है विद द लॉग टेबल, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास कि आपने राउंड ऑफ करना है अपने क्वेश्चन की वैल्यू को 4 डिजिट्स तक। राउंड ऑफ करने के बाद फर्स्ट 2 नंबर्स को आपने रो में सर्च करना है। देन आपने क्या करना है थर्ड नंबर को कॉलम में सर्च करना है और जो आपके पास फोर्थ लास्ट नंबर होगा उसको आपने मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर सर्च करना है और जो जो वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी उनको आपने राइट कर लेना, ठीक हो गया। जब हमने लॉग टेबल को फॉलो किया तो हमें रो मिली 23। उस रो के अंदर हमने कॉलम 2 को लिया, उस 2 कॉलम से जो हमने गेट की वैल्यू वो 3655 थी। देन हमने मूव किया मीन डिफरेंस कॉलम की तरफ और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने सर्च किया 9 कॉलम को और 9 कॉलम में हमें क्या वैल्यू मिली 17। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं कॉलम से और मीन डिफरेंस कॉलम से, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 365 प्लस 17 will get 3672 पॉइंट क्यों लगाया बिकॉज पॉइंट शो कर रहा है डेसिमल पार्ट को। डेसिमल पार्ट क्या होता है मैट्रिक्स होता है, ठीक हो गया। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को भी कंबाइन करेंगे विद द मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक आपका इंटीग्रल पार्ट था तो वो पॉइंट से पहले लिखा जाएगा, मैट्रिक्स आपका डेसिमल पार्ट है वो पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। तो log of 232.92 की वैल्यू आ जाती है 2.3672 and this is your answer.
स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया था। उसमें जो आपको इंटीग्रल पार्ट दिया था वो पॉजिटिव वैल्यूज दी गई थी, ठीक हो गया। तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो भी पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव के साथ साथ आपने ये भी काम किया कि जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स थे उनमें से आपने 1 लेस किया। तो 3 डिजिट्स थे, आपने 1 लेस किया तो 2 डिजिट्स आ चुके। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट वो लेस देन 1 है, ठीक है, मीन के 0 है। यहाँ पे 232 था तो वो मोर देन 1 था तो वो पॉजिटिव आपने किया। अब ये जो है वो लेस देन 1 है, मीन 0 है, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक हो गया। नेगेटिव वैल्यू के साथ साथ वैल्यूज आपने इंस्पेक्ट करके काउंट कैसे करनी है, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास बनेगा क्या, वो आप ऐसे करेंगे कि आपने जितनी आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जीरो जितने आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस आएंगे उन जीरोस में आपने 1 को ऐड करना होगा, मींस के ऑपोजिट वर्क करना है। पहले वाले में आपने क्या किया, डिजिट्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, अभी जो है वो आप क्या करेंगे, डिजिट्स जीरोस में 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस आ चुके हैं, 1 2 3 जीरोस हैं, तो 1 ऐड किया तो कितने बने 4, तो आपके पास 4 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। और माइनस साइन 2 यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है वो लेस देन 1 है, मींस के नेगेटिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कोई भी टर्म नहीं आ रही, मींस के पॉइंट के बाद कोई भी जीरो नहीं आ रहा, डेसिमल पार्ट के अंदर कोई भी जीरो नहीं आ रहा, जस्ट लिखा है 0.32, तो इस सिचुएशन में आपने ऐड करवाना है मस्ट वन। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी जीरो नहीं है तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो -1 बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने 1 इसमें शो करवाना होता है, 1 ऐड करना होता है। तो नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक तो बता दिया क्या है कि -4, और -4 को आप इस तरह से मेंशन करते हैं कि 4 बार रिप्रेजेंट करती है कि जो नेगेटिव साइन है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, मैट्रिक्सा इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं होता। मैट्रिक्सा को चेक करने के लिए आप अगेन मूव करोगे अपने लॉग टेबल की तरफ। लॉग टेबल में जैसे बताया था आपको कि आपने 4 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना होता है, तो यहाँ पे नंबर डिजिट्स हैं 2 तो ये एज इट इज रहेगा। अब 32 को आपने 32 रो लेनी है आपने, ठीक है, जिस रो में मेंशन होगा 32 आपने वो रो सेलेक्ट करनी है। उस रो को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पता है कि कॉलम आपके पास क्या है, नथिंग, तो 0 कॉलम होगा। 0 कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी मैट्रिक्सा होगी। आप यहाँ पे आपने मीन डिफरेंस कॉलम की तरफ नहीं जाना क्योंकि आपके पास नेक्स्ट कोई वैल्यू है नहीं, और मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट आपके पास 1 से होता है, ठीक हो गया। तो यही वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी मैट्रिक्सा की, और मैट्रिक्सा इज ऑलवेज डेसिमल पार्ट, तो आप पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है कि आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्सा को, तो 4 बार 0.505 आपके पास क्या है, इस लॉग की वैल्यू है, ठीक है। जस्ट आपने 3 स्टेप्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने उस डिजिट को जो कि आपको गिवन है, जिसका जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जिस नंबर की लॉग लेना है आपने, उसको पहले आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है आपने, 4 डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने उसमें से कैरेक्टरिस्टिक को इंस्पेक्ट करना है। अगर तो वो इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव है तो उसमें आपने 1 माइनस करना होगा। जितने डिजिट्स होंगे, मतलब अगर 2 डिजिट्स है तो 1 माइनस किया तो 1 आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। अगर आपके पास 3 डिजिट्स है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। ऐसे अगर आपके पास 4 डिजिट्स है तो आप करोगे माइनस, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। लेकिन जब आपके पास इंटीग्रल पार्ट लेस देन 1 आता है तो इस सिचुएशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव भी होगा, और आपने 1 माइनस नहीं करना बल्कि 1 को ऐड करवाना है, ठीक हो गया। ये तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक की। देन आप मैट्रिक्सा के लिए लॉग टेबल को फॉलो करोगे। लॉग टेबल से वैल्यू लेने के बाद दोनों को कंबाइन कर लोगे और वही आपका लॉग का आंसर होगा। और डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं कैपिटल के साथ अपना आंसर चेक, तो आप जस्ट पुट करें लॉग इनटू द वैल्यू, इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, और इससे चेक हो जाएगा कि आइदर आपने ठीक फाइंड आउट किए या नहीं, ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का